नमस्कार दोस्तों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा आईआरडीए के मास्टर सर्कुलर के अनुसार 1 अक्टूबर 2024 को बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों में पहले एलआईसी ने अपने प्लान्स में बदलाव किए, अब प्रपोजल फॉर्म्स में भी काफ़ी बदलाव कर दिए हैं। और इन प्रपोजल फॉर्म्स में जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो एलआईसी ने कुछ पॉइंट्स के आधार पर कस्टमर से मांगे जाने वाली कुछ सूचनाएं मांगी हैं, जिसमें CKYC नंबर, आधार नंबर जैसी सूचनाएं कस्टमर को बीमा कराने से पूर्व देनी होंगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे CKYC, आधार नंबर और कस्टमर आईडी नंबर के बारे में। तो दोस्तों, सेविंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि बेहतर से बेहतर हम फाइनेंशियल जानकारी आप तक पहुँचा सकें। तो दोस्तों, LIC ने प्रपोजल फॉर्म में अब CKYC नंबर, आधार नंबर को मस्ट कर दिया है। तो जैसे कि मैं प्रपोजल फॉर्म को का जो वो हिस्सा जिसमें ये CKYC आधार नंबर मांगे गए हैं वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों, ये देखिए 3 पॉइंट्स में, पहले 3 पॉइंट्स में जब प्रपोजल फॉर्म शुरू होता है तो वहाँ कस्टमर आईडी पूछा गया है। कस्टमर आईडी आपको दिया जाएगा LIC के द्वारा, CKYC नंबर आपको देना है और आधार नंबर आपको देना है, जिसके आधार पर आपका बीमा किया जा सकेगा। तो दोस्तों, जानेंगे सबसे पहले CKYC क्या होता है। तो दोस्तों, CKYC एक सेंट्रल नो योर कस्टमर, एक भारतीय रिपोजिटरी सिस्टम है जिसको हम CERSAI कहते हैं, जहां पर आपके फाइनेंशियल, किसी भी फाइनेंशियल दस्तावेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे डाकघर, पोस्ट ऑफिस या शेयर मार्केट, जहां भी आपने अपने KYC दे रखे हों, आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रखे हों, वो इस संस्था के द्वारा संग्रहित किए जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को। जब ये डॉक्यूमेंट संग्रहित हो जाएंगे तो ये सभी फाइनेंशियल जो संस्थान होंगे उन्हें अपना ये 14 अंकों का एक डिजिट कोड देगा, 14 अंकों का एक यूनिक कोड देगा CKYC के संदर्भ में। यानी कि जिस व्यक्ति को ये KYC का ये 14 अंकों का डिजिट कोड दिया जाएगा, CIR संस्था उसके सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास, सारे विभागों के, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अपने पास रखेगा। और इस 14 अंकों के कोड से आपकी सारी KYC डिटेल उस फाइनेंशियल जिसकी आप सेवा ले रहे हैं, उस फाइनेंशियल संस्थान वो आपकी इन 14 अंकों से पूरी डिटेल निकाल लेगा, जिसमें कि आपको दोबारा से किसी भी आईडी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना तो आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, ना कुछ। तो CKYC एक ऐसा सिस्टम है जहां पर बिना कुछ दिए आपके 14 अंकों से ही आपकी सारी आइडेंटिटी प्रूफ की जा सकेगी। बात करें CKYC के लाभ क्या होंगे, तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं वो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड या अन्य लाभों के। इसके अलावा सेंट्रल एजेंसी जो भी होती है उसके पास अगर ये CKYC डॉक्यूमेंट्स आपके सभी रहेंगे तो अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग खाता या कुछ भी कार्य के लिए जो KYC आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ITR या जो भी कुछ आप जमा करना चाहते हैं वो CKYC के द्वारा उस फाइनेंशियल संस्था के पास पहले से होगा। बस आपके पास यूनिक 14 अंकों की आईडी होना ज़रूरी है। इसके अलावा अलग अलग खातों में किसी भी तरह की KYC आपको भविष्य में नहीं देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, CKYC नंबर आप कहां से प्राप्त करें, तो दोस्तों CKYC के लिए आपको CKYC ऑफ इंडिया की .in की साइट पर जाना होगा, जहां पर अगर आपने बैंक में खाता हो, आपका शेयर मार्केट में खाता हो, आपका राशन कार्ड से रिलेटेड खाता हो, वहां आप ड्राइविंग लाइसेंस हो, वहां आपका एक CKYC नंबर उस संस्था के द्वारा जनरेट किया जाएगा जो कि रिपोजिटरी सिस्टम में संलग्न किया गया हो। वहां पर आपको, जब आप ये साइट खोलेंगे तो वहाँ पर आएगा व्यू योर CKYC कार्ड। अब अगर आप किसी भी फाइनेंशियल संस्था में पहले से आपने कोई खाता वगैरह खुलवा रखा हो तो आपका ज़रूर यहाँ CKYC कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये नंबर आपको दिया गया है, यहाँ पर आप मिस कॉल करके भी अपने CKYC नंबर 14 अंकों का प्राप्त कर सकते हैं। वो 14 अंकों का नंबर जो है आपको LIC में देना होगा। इसके अलावा जैसे ही आप वो CKYC अपना साइट पर जाकर डॉक्यूमेंट डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस तरह का आपका आइडेंटिटी कार्ड भी बन जाएगा। तो ये 14 अंकों का कोड LIC में देना होगा, जिसके आधार पर LIC आपके दस्तावेजों के आधार पर आपका इंश्योरेंस कर सकेगी। वहीं दूसरी नंबर LIC ने कहा है कि आभा नंबर भी आवश्यक है। तो दोस्तों, आभा कार्ड एक आयुष्मान भारत का डिजिटल मिशन है, जिसके तहत वहाँ भी एक 14 अंकों की एक नंबर मिलता है। इस कार्ड के द्वारा आपके स्वास्थ्य की जानकारी की जा सकती है। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में गए तो सभी हॉस्पिटल्स में ये 14 अंकों, जब भी आपका इलाज होगा आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड के आधार पर आपको 14 अंकों की एक आईडी दी जाएगी, जिसके आधार पर आपका कहाँ इलाज हुआ है,
क्या क्या आपकी रिपोर्ट्स हैं, सारी इस आभा कार्ड में आपको मेंशन मिलेंगी। तो बहुत सारे एलआईसी में जो क्लेम्स वगैरह जो आते हैं उसमें ये देखा जाता है कि इस व्यक्ति का कहीं पुराना कोई स्वास्थ्य ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं है कि या उसने जानबूझ के ऐसा बीमा कराया है ताकि बीमा कंपनी को नुकसान किया जा सके। तो इसमें बीमार्थी के सभी स्वास्थ्य की जानकारी मिल सकेगी। ये यूनिक नंबर इसलिए लिया जाएगा, पहले शुरुआत में ले लिया जाएगा, लेकिन इसको जब जांचने बीमा कंपनी कब जांचेगी, जब क्लेम आएगा ना, तब ये बीमा कंपनी इस कार्ड के नंबर से जनरेट करेगी इस व्यक्ति का कहीं कोई इलाज ऐसा तो नहीं हुआ या कोई गंभीर बीमारी तो नहीं थी, जिससे कि क्लेम के समय कस्टमर को आसानी से क्लेम भी दिया जा सके। अगर कोई बीमारी नहीं तो अगर क्लेम, तो वहाँ रेपुटेड भी कस्टमर जो बीमा कंपनी है वो आपका क्लेम रेपुटेड भी कर सकती है। वहीं बात करें, एक एलआईसी ने कस्टमर आईडी का भी विकल्प दिया अपने फॉर्म में। तो दोस्तों कस्टमर आईडी, जब आप एलआईसी में बीमा कराएंगे तो वहाँ के कस्टमर बन जाएंगे, तो वहाँ पर एक एलआईसी आपके लिए कस्टमर आईडी भी जनरेट करेगी। इसके अलावा वो आईडी आपकी सभी जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसियाँ हैं उसके लिए, सभी के लिए एक ही यूनिक आईडी होगी। इसके अलावा ये यूनिक आईडी अदर इंश्योरेंस कंपनी में भी आप कराते हैं तो इस यूनिक आईडी से आपके रिकॉर्ड एलआईसी के रिकॉर्ड या अन्य इंश्योरेंस कंपनी के रिकॉर्ड आप जो फाइनेंशियल संस्था है वो प्राप्त कर सकती है। अब बात करें तो ये डिटेल आपको नए प्रपोजल 300 नंबर में एलआईसी के द्वारा एलआईसी को आपको देने होंगे। 2 डिटेल देने होंगे, एक कस्टमर आईडी तो एलआईसी स्वयं ही जनरेट करेगी आपकी। तो ये नया बदलाव एलआईसी ने अभी फ़िलहाल में अपने प्रपोजल फॉर्म में किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।